पहुंची अंजू इन दिनों देश विदेश में मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। अंजू से फातिमा बनकर नसरुल्लाह से निकाह करने की खबरें पाकिस्तान से लगातार मिल रही हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं अंजू के एक के बाद एक झूठ बोलने की पूरी कहानी। अंजू के झूठ का पर्दाफाश। पति से किए झूठे वादे का खुलासा। सरहद पार अंजू हो गई बेनकाब। नकाब में अंजू, बेनकाब वादे। अंजू जो आज पाकिस्तान में है, सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है, जिसने भारत से लेकर पाक मीडिया को भी अपने झूठ से छका रखा है। आज हम उसके हर झूठ को बेनकाब करने जा रहे हैं। अंजू जो नकाब पहनकर पाकिस्तान की कोर्ट में चक्कर लगा रही है, आज उसके झूठ के नकाब को बेनकाब करने जा रहे हैं, जिसका नाता यूपी और राजस्थान से जुड़ा है। असल में वो मध्य प्रदेश में पैदा हुई थी। एमपी के ग्वालियर के टेकनपुर के पास पैदा हुई थी अंजू। गया प्रसाद थॉमस की बेटी अंजू का 1988 में हुआ था जन्म। 3 साल की उम्र में यूपी के जालौन में मामा के घर चली गई थी। पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में राजस्थान के भिवाड़ी आई थी। 2007 में अरविंद से अंजू ने लव मैरिज की। भिवाड़ी के चर्च में धर्म परिवर्तन कर अंजू ने शादी की थी। पाकिस्तान जाने से पहले अंजू भिवाड़ी के एक मोटरसाइकिल कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर काम करती थी। अंजू अपने पति के साथ भिवाड़ी के टेरा अलीगंज सोसाइटी में किराए के फ्लैट में रहती थी। इसी दौरान अंजू की मार्च 2019 में फेसबुक से चैटिंग के दौरान नसरुल्लाह से बातचीत शुरू हुई। नसरुल्लाह से लगातार बातचीत के कारण 2020 में अंजू और अरविंद के बीच रिश्ते में खटास शुरू हो जाती है और दोनों के बीच कई बार मनमुटाव और तनाव भी होता है। अंजू धीरे धीरे नसरुल्लाह के प्यार में नए सपने संजोने लगी और सीमा पार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा दीर जिले में रहने वाले नसरुल्लाह से मिलने की प्लानिंग शुरू की और फिर यहीं से अंजू के झूठ की कहानी की शुरुआत होती है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है जानकारी मेरे को। अगर ऐसी जानकारी मिलती है या इसमें कहीं सच्चाई भी है तो आपका क्या कदम रहेगा या क्या आप पहले करेंगे? सर, अगर इसको ऐसी करनी होती तो पहले भी कर सकते थे। क्या पासपोर्ट बनवाने के लिए अंजू ने पति से पहला झूठ बोला था। विदेश में पढ़ाई और नौकरी के लिए पासपोर्ट की जरूरत बताया। 2021 में पासपोर्ट बनवा लिया था, लेकिन पति से झूठ बोला। पति से नसरुल्लाह को दोस्त बताया था, जबकि दोनों में प्यार था। अंजू ने नसरुल्लाह से बातचीत शुरू कर पाकिस्तान का वीजा लगाया। 2 साल तक अंजू और नसरुल्लाह वीजा की प्रक्रिया में लगे रहे थे। 20 जुलाई 2023 को जयपुर जाने की बात कहकर पाक चली गई। 20 जुलाई अंजू सोसाइटी से ऑटो रिक्शे में बैठकर दिल्ली चंडीगढ़ होते हुए बस के रास्ते वाघा बॉर्डर से 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच जाती है, जहां लाहौर में बस से उतरने के बाद नसरुल्लाह उसे लेने के लिए आता है और अपने घर लेकर चला जाता है। 23 जुलाई को मीडिया में खबर आने के बाद अरविंद को पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी युवक से मिलने पाक गई है। अरविंद ने जब फोन किया तो उसने उसे लाहौर में होना बताया, जबकि वो खैबर पख्तूनख्वा में नसरुल्लाह के घर में बैठी हुई थी।
बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ी डिफरेंट जगह में आई हूँ ना, इसलिए लोग परेशान हो गए हैं। इतने मुश्किल से यहाँ कोई जाता नहीं है और मैं पहुँच गई। अच्छा, रेंट के पास, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। अब अंजू के निकाह करने और वेडिंग स्टाइल में वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया से खबर आई है कि अब वो धर्म परिवर्तन कर फातिमा बन गई है और नसरुल्लाह से विवाह कर लिया है, जिसमें सोशल मीडिया पर एक हलफनामा भी वायरल हो रहा है, जिसमें मेहर की राशि निकाह के लिए 10 तोला सोना तय की गई है और अंजू से फातिमा बन गई। अंजू लगातार अपने पति और परिवार को धोखा देती रही। अब अंजू का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो नसरुल्लाह को अपना दोस्त बता रही है और जल्द भारत आने की बात कह रही है। क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ। फिलहाल इस पूरे कहानी में अरविंद अब अपने 2 बच्चों के साथ अकेला रह गया है और वो सोसाइटी को छोड़कर चला गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राजेंद्र गुढ़ा पर धर्मेंद्र राठौड़ ने अपना बयान जारी किया है और एक लंबा चौड़ा इन्होंने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है। साफ तौर पर जो लाल डायरी की बात कही गई राजेंद्र गुढ़ा को लेकर की तरफ से, उसकी सफाई समझ लीजिए या फिर उसमें अपनी बातों को यहां पर धर्मेंद्र राठौड़ की तरफ से रखा गया है। क्या कुछ कहा मैं बताता हूं विस्तार से आपको। उन्होंने लिखा है कि मेरे राजेंद्र गुढ़ा से लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे हैं। हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता इतनी रही कि लगभग 10 वर्ष पहले वो मेरे घर में रहे। उस समय इनके विधानसभा क्षेत्र के कई लोग आकर मुझसे इनकी आलोचना कर रहे थे कि इनको अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये मतलब राजेंद्र गुढ़ा बेहद अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। परंतु मेरे व्यक्तिगत संबंधों के कारण मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा इनकी मदद की। 2009 और 2019 में अन्य बसपा विधायकों के साथ इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। ये तब भी मेरे संपर्क में रहे और इनका बैकग्राउंड जानते हुए भी पार्टी हित में मैंने इनका साथ दिया। पिछले लगभग साल भर में राजेंद्र गुढ़ा पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे थे। मैंने इनको समझाने का प्रयास किया कि ऐसा ना करें, परंतु मैं तब समझ नहीं पाया कि अंदर ही अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है और ये किन किन कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। आज आश्चर्यजनक रूप से राजेंद्र गुढ़ा की प्रशंसा कर रहे केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ दिन पूर्व गुढ़ा जी को जब बिन पैंदे का लोटा कहा था, तब भी मैंने इनका बचाव किया था। यह सर्वविदित है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सरकार गिराने का प्रयास किया। इसी षड्यंत्र का हिस्सा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कांग्रेस नेताओं, तमाम प्रतिष्ठानों एवं मुख्यमंत्री के भाई तक के घर पर छापा डाला गया। मुझे याद है कि उस घटनाक्रम के दौरान राजेंद्र गुढ़ा मेरे घर आए थे, पर इस घटनाक्रम से लेकर कभी भी मेरे से उन्होंने किसी लाल डायरी की चर्चा नहीं की। मैं संभवतया हमेशा गांधी डायरी का उपयोग करता हूं और अपनी दिनचर्या उसमें लिखता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग मेरे घर से 3 डायरियां लेकर गए थे, जिनमें ऐसी गांधी डायरियां भी थीं। ये उनके रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां मणिपुर में हो रही हिंसा, महिलाओं से बलात्कार और हत्याओं के मामले पर संसद में चर्चा करना चाहती हैं। पूरे देश, दुनिया की नजर इस पर है, पर संसद नहीं चल पा रही है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा राजस्थान सरकार पर झूठे आरोप लगाकर मणिपुर के मुद्दे की गंभीरता को कम करने का षड्यंत्र कर रही है। उसी षड्यंत्र के अंतर्गत राजेंद्र गुढ़ा को मोहरा बनाकर यह हाई वोल्टेज ड्रामा रचा गया है। प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे से महज 3 दिन पहले राजेंद्र गुढ़ा और बीजेपी के नेताओं के जो बयान विधानसभा के अंदर और बाहर आए हैं, वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा हैं। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हुए।
और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।